हाँ भाई, वेलकम टू जी के वर्ल्ड। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट और ये हमारा 10 नंबर का मॉक टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले वाले अगर 9 नंबर के मॉक टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। और आज हम बात करेंगे बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन की, वैसे ही क्वेश्चन जो यूपी पुलिस एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय महिला ने को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली यूपी पुलिस एग्जाम में देखे जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, किस भारतीय महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको आंसर इसका आता होगा, मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमल का पुष्प किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, कमल का पुष्प किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश का। ठीक है, कमल का पुष्प बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। और ये आपको याद रखना है क्योंकि मोस्टली जो है भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में किस संस्था को विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। आईएमपी क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में किस संस्था को विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। तो यार इसका करेक्ट आंसर होगा सुरक्षा परिषद। ठीक है, पूरे विश्व में इनका काम है सिर्फ सुरक्षा मतलब बढ़ाना और किस तरह से, इस कारण इन्हें कहते हैं विश्व का पुलिसमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस देश की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट नहीं है। आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यूपी पुलिस एग्जाम्स में। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में किस देश की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट नहीं है। तो देखिए पाकिस्तान का जो संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट नहीं है। बाकी ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा, इन तीनों के ही पार्लियामेंट है। और पाकिस्तान का जो संसद का नाम क्या है, तो याद रखिएगा नेशनल असेंबली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में प्रमाणित जो भाषा वो कौन सी नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, प्रमाणित भाषा की बात पूछी जा रही है किसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो आपको याद रखना है कि कुल 6 ऐसी भाषाएं हैं जो प्रमाणित हैं। तो देखिए ये आपका प्रमाणित जो नहीं है वो है उर्दू, हिंदी एवं मलयालम। क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या है, अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच, ये तीनों। और नीचे 3 क्या है, चीनी, स्पेनिश और अरबी। ये 6 भाषा जो है प्रमाणित हैं। उर्दू, हिंदी और मलयालम प्रमाणित भाषा नहीं है। और मोस्टली क्वेश्चन बनता है तो यार रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सुरक्षा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो रखिएगा 2 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सफेद लिली का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो रखिएगा कनाडा का है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं आपके, तो अच्छे से सब तैयार करते चलिए। क्या बोल रहे हैं, सफ़ेद लिली का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो यार कि कनाडा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया का सर्वाधिक विस्तृत मरुस्थल कौन सा है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एशिया का सर्वाधिक बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा मंगोलिया मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। इस क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। क्या बोल रहे हैं, सिर्फ ज्ञानपीठ पुरस्कार बोला है और कुछ नहीं बोला है। तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो जीता था वो था आशापूर्ण देवी ने जीता था। ठीक है, याद रखिएगा अगर यहीं पर होता ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का तो वहाँ पर हो जाती महादेवी वर्मा जी। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाती, महादेवी वर्मा जी। लेकिन अभी सिर्फ क्या पूछा गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आशापूर्ण देवी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान हो। बताइए। तो देखिए इनमें से कोई नहीं क्योंकि सभी सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिडनबर्ग लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो यार जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हिडनबर्ग लाइन जो है सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान हो।
बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान हो। तो ये गलत है, ठीक है। क्या है, ये गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश का कथक है ना कि गढ़वाली। तो याद रखिएगा गढ़वाली कहाँ का है, यह है यूके का। तो ये गलत है, यानी यूके मतलब उत्तराखंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हीरालाल जय कानिया को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है बताइए। तो याद रखिएगा भारत के ये प्रथम न्यायाधीश थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हजारीबाग नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है। हजारीबाग की बात हो रही है तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उस भारतीय राज्य का चयन करें जिस भारतीय राज्य में जनसंख्या का सबसे निचला स्तर था, यानी जनसंख्या सबसे कम थी। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सिक्किम, और अधिक की बात करते हैं तो क्या होता है, यूपी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो ये फातिमा बीबी जी को प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश होने का गौरव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप भारतीय रेलवे से यात्रा प्रारंभ करते हैं, आप जिस स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आप खिड़की से देखते हैं कि बाहर खाने के सामान में ढोकला और फाफड़ा इत्यादि व्यंजन बिक रहे हैं, परंतु जब आपका अंतिम स्टेशन आता है तो आप देखते हैं कि बाहर स्टेशन पर इडली डोसा सांभर इत्यादि व्यंजन बिक रहे हैं। आपने किन दो भारतीय राज्यों के बीच दूरी तय की है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन भी हो सकता है और ये आपका जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद होगा कि ढोकला पापड़ा कहाँ बिकता है भैया, पता है। ढोकला वोकला जो बिकते हैं ये एक तो गुजराती है, बिल्कुल ठीक है, और सभी के आगे पहला गुजरात है तो बिल्कुल ठीक है। गया फिर क्या बोल रहे हैं, दूसरा व्यंजन क्या बोल रहे हैं, इडली डोसा सांभर। तो ये कहाँ मिलती है इडली डोसा सांभर, तो ये है तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात से तमिलनाडु की यात्रा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेनजीर भुट्टो किस देश की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री थी। तो रखिएगा ये पाकिस्तान की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो विषम है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं क्योंकि सभी सही हैं। बिठूर कानपुर में है, अमौसी लखनऊ में है, सिकंदरा आगरा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मानव रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रतिशत किसका है। मानव रक्त में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। याद रखिएगा 60 से 65% भी हो सकता है और भी बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व में जो है विभिन्न देशों में सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है विभिन्न देशों के साथ। तो कौन है, चीन है। चीन बहुत सारे देशों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश चार द्वीपों का संयुक्त हिस्सा है। तो कौन सा है, जापान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी को क्यों जाना जाता है। तो यार ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइन नदी किस देश का प्रमुख हिस्सा है। तो यार ये है जर्मनी का हिस्सा और ये एक व्यापारिक नदी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस नदी को बीहड़ों की रानी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, चंबल नदी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आसियान का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो देखिए जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सबसे अंत में शामिल होने वाला देश कौन सा है। सार्क की बात की जा रही है तो इसमें सबसे अंत में शामिल होने वाला देश पूछा जा रहा है, कौन सा है। तो अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में स्थित है और हैग कहाँ है, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि किस देश को गरीबों को समर्पित देश कहा जाता है। तो ये इथोपिया को,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान है। बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नई दिल्ली में किस वर्ष प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। तो एक 1951 के अंदर जो है सर्वप्रथम क्या है एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो याद रखिएगा, आचार्य है विनोबा भावे जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान हो। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि INS चक्र जो है प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, बिल्कुल सही है। INS विक्रांत प्रथम विमान वाहक पोत है, बिल्कुल सही है। अग्नि प्रथम मध्यम दूरी की मिसाइल है, बिल्कुल सही है, सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में सही मिलान वाला कौन सा है, बताइए। तो यार का उपयुक्त सभी। मनीला एशियाई विश्व बैंक की मुख्यालय है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में उसका चयन करें जो अन्य से मेल नहीं खाता हो। गलत है, ये अटाला मस्जिद। ठीक है, आजमगढ़ में नहीं है, ये है आपकी जौनपुर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उसका चयन करें जो है उत्तर प्रदेश कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए नहीं जाना जाता। तो झांसी जो है चमड़ा उद्योग के लिए नहीं जाना जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल पद हेतु कुल कितनी परीक्षाएं पास करनी होती हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पिछली परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो इसका आंसर अब आप बताएंगे। भाई परीक्षा देने जा रहे हो तो इतना तो जनरल सा क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल पद हेतु कुल कितनी परीक्षाएं पास करनी होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण किस स्थान पर होता है। कहाँ पर होता है, वृषण में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में उसका निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो सिक्किम में कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में पौधे में जनन की एक विधि है। तो यार के इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में उस रोग का चयन करें जिसका कारण विषाणु नहीं होते। तो कौन है, मलेरिया, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ना कि विषाणु। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारत की सर्वाधिक विस्तृत नदी कौन सी है। इसमें मुझे कंफर्म है कई लोग इसमें गलती करेंगे। तो याद रखिएगा, इसकी करेक्ट आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी बहुत ही बड़ा हिस्सा जो कवर करती है। ठीक है। तो गोदावरी इसका करेक्ट आंसर होगा। लगभग लोगों ने गंगा नदी लगाया होगा। अगर ईमानदारी से बताइएगा कि आपके आंसर सही है कि गलत है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कृषि की एक प्रणाली नहीं है। तो सही प्रणाली जो नहीं है कृषि की वो कौन सी है, झूम कृषि। ठीक है, ये गलत प्रणाली है, बाकी सब सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषण की सर्वाधिक हानिकारक गैस है। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।